स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल झनक की कहानी इन दिनों ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भाव और हर संवाद एक गहरे तूफान से पहले की शांति का आभास कराता है। ऋषि और अदिति की शादी की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। घर में हल्दी की रस्म चल रही है, माहौल में खुशियों की मिठास घुली हुई है। झनक ने अपने हाथों से हल्दी का बेहद खूबसूरत श्री सजाया है, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता है। काकी पूछती हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि श्री कैसे सजाते हैं? झनक मासूमियत से बताती है कि उसकी काकी ने सिखाया था और वह खुद भी सीख गई। उसकी आंखों में उस पल के लिए एक खास चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। घर के सदस्य मुस्कुराते हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ सवाल अब भी छिपे हुए हैं। इन सबके बीच ऋषि कहीं खोया हुआ लगता है। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ नजर आती है। अचानक वह ऐलान करता है कि उसे बाहर जाना है। यह सुनते ही घरवाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हल्दी के दिन दूल्हे का घर से बाहर जाना शुभ नहीं माना जाता। दादाजी नाराज हो जाते हैं, रिश्तेदार सवाल उठाते हैं। चिंटू उससे पूछता है कि आखिर छुट्टी के दिन उसे कौन सा जरूरी काम आ पड़ा। लेकिन ऋषि के मन में जैसे कोई अलग ही बेचैनी है। वह बस जाना चाहता है, बिना किसी को जवाब दिए। उसकी आवाज में गुस्सा और झुंझलाहट साफ महसूस होती है। चिंटू को उसकी बातें कुछ अजीब लगती हैं, मानो ऋषि कुछ छुपा रहा हो। इसी बीच एक रिश्तेदार झनक पर ताना मारते हुए कहता है कि शायद ऋषि ने गरीब घर की लड़की को दया में साथ लाया होगा, जिससे थोड़ी मदद मिल जाए। झनक चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक बार फिर उदासी उतर आती है। ऋषि को यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वह झनक पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि शादी के किसी भी काम में झनक का कोई स्थान नहीं है। वह उसे सख्त हिदायत देता है कि वह अदिति के आसपास भी न दिखे। झनक, जो हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहती है, आज फिर खुद को तिरस्कृत पाती है। वह रोते हुए बस इतना ही कह पाती है कि हम सॉरी, अब कुछ नहीं करेंगे। उसकी आवाज में टूटन साफ नजर आती है। वह खुद को बस एक बोझ समझने लगती है, जिसे सबने मजबूरी में ढोया है। इसी बीच ऋषि की बहन नीतू दीदी की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। वह झनक से प्रभावित दिखती हैं, उसकी मेहनत और सेवाभाव की तारीफ करती हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों से यह साफ हो जाता है कि उनका नजरिया झनक को एक घरेलू नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझता। वह कहती हैं, इतनी अच्छी लड़की है, मैं तो इसे अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे वैसे भी घर और ऑफिस दोनों जगह बहुत काम होता है। नीतू की बातें सुनकर झनक के मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। हालात धीरे धीरे बदतर होते जा रहे हैं। ऋषि और झनक के रिश्ते के बीच की दीवारें और ऊंची होती जा रही हैं। लेकिन झनक का मन बार बार यह सवाल करता है कि ऋषि उससे इतना दूर क्यों होता जा रहा है। क्या वह कोई राज छुपा रहा है? इस तनाव के बीच कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जब ऋषि की होने वाली पत्नी मून को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसकी पूरी दुनिया को हिला देती है। मून के एक पुराने दोस्त ने उसे बताया कि उसने ऋषि को गांव में किसी पारंपरिक रस्म में हिस्सा लेते देखा था, और वह शादी की रस्म थी। शुरुआत में मून को यह बात एक अफवाह लगती है, लेकिन मन के किसी कोने में शक घर कर लेता है। जैसे ही यह शक यकीन में बदलता है, मून खुद को संभाल नहीं पाती और तेजी से ऋषि के कमरे की तरफ बढ़ती है। कहानी अब सिर्फ शादी की तैयारियों की नहीं रही, बल्कि एक गहरे राज के खुलासे की दहलीज पर खड़ी है। वह राज जो झनक और ऋषि के रिश्ते को नई दिशा देगा और मून के जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अब सवाल यह है कि क्या ऋषि वाकई झनक से पहले ही शादी कर चुका है? अगर हां, तो उसने यह बात अब तक सबसे क्यों छुपाई? क्या मून इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झनक फिर से खुद को उसी तिरस्कार और अस्वीकार के घेरे में फंसा पाएगी, या इस बार वह अपनी असली पहचान को सामने लाकर दुनिया को चौंका देगी? झनक की यह कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक विस्फोट बनकर सामने आने वाला है। यह केवल एक सीरियल नहीं, बल्कि उन अनकही कहानियों का आईना है जो हर उस लड़की ने जिया है जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं, लेकिन उसने फिर भी जीना नहीं छोड़ा। आगे क्या होगा? क्या रिश्ता टूटेगा या नया रूप लेगा? क्या झनक को उसका सम्मान मिलेगा या वह फिर से एक खिलौने की तरह इस्तेमाल की जाएगी? कमरे में मून जब पहुंचती है तो सामने का दृश्य उसके दिल की धड़कनों को थाम देता है।
ऋषि झनक के सामने बैठा कुछ धीमे धीमे बोल रहा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट और झनक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मून की आंखों में जैसे एक विस्फोट होता है। उसका शक अब यकीन में बदलने लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, दिल जैसे गले में आकर अटक जाता है। वह सोचती है कि यही है वह लड़की जिससे ऋषि ने शादी की थी, वही राज जो इतने दिनों से उससे छुपाया जा रहा था। लेकिन खुद को संभालते हुए वह भीतर दाखिल होती है। उसकी आंखों में आग थी, धोखे की, सवालों की और टूटते विश्वास की। ऋषि मून को सामने देखकर ठिठक जाता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में वह डर साफ दिखता है जो किसी चोर की तरह अचानक पकड़े जाने पर होता है। मून बिना कुछ कहे झनक की तरफ देखती है और झनक डर के मारे नजरें फेर लेती है, जैसे उसकी आंखों में वह राज छुपा हो जिसे मून अब जान चुकी थी। ऋषि पास आकर कहता है, मून, कोई तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। कोई ऐसा है जो चाहता है कि हमारी शादी न हो पाए। तुम उसके झांसे में आ रही हो। उसकी आवाज में सफाई थी, लेकिन आंखों में छुपा डर साफ नजर आ रहा था। मून भ्रमित हो जाती है क्योंकि वह झूठ भी बोल रहा था और शायद सच भी। कमरे से निकलते हुए मून का ध्यान एक कोने में रखी पुरानी अलमारी पर जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस ओर खींच रही हो। वह अलमारी खोलती है और उसमें उसे एक छोटा डिब्बा मिलता है जिसमें झनक का टूटा हुआ मंगलसूत्र रखा होता है। लेकिन उस पर खुदा नाम देखकर मून की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, अनिरुद्ध। यह नाम उसके लिए एक भूला हुआ अतीत था। उसे याद आता है कि यही उसके पिता का नाम था, वही अनिरुद्ध जो एक दिन अचानक गायब हो गए थे। उसे हमेशा बताया गया कि वे मर चुके हैं, लेकिन उसका मन कभी इस बात को मान नहीं पाया। मंगलसूत्र हाथ में लेते ही मून के मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। क्या यह वही अनिरुद्ध है? क्या ऋषि का झनक से कोई गहरा रिश्ता है? क्या अनिरुद्ध अभी भी जिंदा है? मून अंदर ही अंदर कांपने लगती है। वह सोचती है कि अब और नहीं, अब उसे खुद इस रहस्य से पर्दा हटाना ही होगा। वह उसी रात गांव जाने का फैसला कर लेती है। आधी रात को वह अपने एक दोस्त से कार मांगती है और बिना किसी को बताए गांव की ओर निकल पड़ती है। जब वह उस पुरानी हवेली के बाहर पहुंचती है तो उसका रोम रोम सिहर उठता है। हवेली जैसी कहानियों में सुनी थी, उसी रूप में उसके सामने खड़ी थी। दीवारें टूटी हुई, दरवाजे जंग खाए, हर कोने से वीरानी टपक रही थी। लेकिन अंदर घुसते ही उसका दिल धड़कने लगता है। दीवारों पर झनक की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती हैं, जिन पर लाल रंग से क्रॉस का निशान खींचा गया था, जैसे कोई झनक के अस्तित्व को ही मिटाना चाहता हो। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वह डरते हुए उस दिशा में जाती है और एक कमरे में झनक को जमीन पर गिरे हुए पाती है। झनक के हाथ में खून लगा होता है, उसकी आंखों में डर समाया होता है। कांपती आवाज में वह कहती है, मून, भागो यहां से। ऋषि, वह तुम्हारा दुश्मन है। उसने मुझसे और तुम्हारे पापा से भी धोखा किया है। मून के होश उड़ जाते हैं। वह झनक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अंधेरे से एक नकाबपोश व्यक्ति निकल कर आता है और मून के सिर पर वार करता है। मून की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और आखिरी शब्द उसके होठों से निकलते हैं, पापा। जब होश आता है तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में बंधा पाती है। उसका सिर भारी है और सामने एक मास्क पहने शख्स खड़ा होता है। ठंडी भयावह आवाज में वह कहता है, तुम सच जानना चाहती हो ना? तो सुनो, तुम अनिरुद्ध की बेटी नहीं हो। तुम उस औरत की बेटी हो जिसे मैंने सालों पहले इसी हवेली में कैद किया था। अनिरुद्ध ने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए अपनी बेटी कहा था। मून चीख पड़ती है, नहीं, यह झूठ है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे होते हैं, दिमाग झूठ और सच की उलझन में फंसा होता है। तभी वह शख्स अपना मास्क हटाता है और मून देखती है, यह कोई और नहीं बल्कि ऋषि का मरा हुआ माना जाने वाला भाई अनिकेत है। उसकी आंखों में पागलपन था, एक सनकी ठहाका और डरावना सुकून। वह कहता है, ऋषि ने तुम्हारे पापा को मारा था, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे खत्म करूंगा, ताकि तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो। तभी झनक किसी तरह वहां पहुंचती है और मून को छुड़ाने की कोशिश करती है। उसी वक्त ऋषि भी आ जाता है। दोनों भाइयों के बीच एक जबरदस्त टकराव शुरू होता है। हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं, पुरानी यादें और साजिशें झनक और ऋषि के बीच की सच्चाइयों को उजागर करती हैं।
लड़ाई के बीच अचानक छत का एक हिस्सा टूटकर गिरता है और एक धूल से भरी पुरानी डायरी नीचे गिरती है। मून वह डायरी उठाती है और पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि ऋषि और अनिकेत एक ही औरत से प्यार करते थे और अपनी सच्चाई छुपाने के लिए उन्होंने अनिरुद्ध की हत्या कर दी थी। मून का दिल दहल जाता है। सारा अतीत उसके सामने जैसे जीवंत हो जाता है। अब केवल झनक का नहीं, उसका अपना अतीत भी सवालों से भर गया था। तभी हवेली के हर कोने से परछाइयां उभरने लगती हैं, पुराने जमाने के कपड़ों में महिलाएं और पुरुष जिनकी आंखों में बदला और पीड़ा थी। वे सब हवेली के वो शिकार थे जिन्हें सालों से कैद किया गया था। एक औरत की कराहती आवाज मून से कहती है, तुम अगली हो। तभी झनक मून का हाथ पकड़ती है और कहती है, भाग मून, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जैसे ही मून भागने लगती है, हवेली की तहखाने से किसी के चीखने की आवाज आती है। वह अनिरुद्ध था, जिंदा लेकिन कैद। अब सवाल यह नहीं रहा कि सच क्या है, बल्कि यह कि मून क्या अपने असली पिता से मिल पाएगी। क्या झनक इस खतरनाक साजिश से बच पाएगी? क्या ऋषि और अनिकेत अपने पापों से बच जाएंगे या वे खुद अपने झूठ के जाल में फंस जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मून की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी या वह इस साजिश की जड़ तक जाकर खुद को और बाकी सबको बचा पाएगी? इस रहस्य, धोखे, प्यार और बदले की कहानी में अब वह मोड़ आ गया है जहां से लौटना नामुमकिन है। अगले एपिसोड में जो सच सामने आएगा वह सिर्फ झनक और ऋषि का नहीं बल्कि पूरे परिवार की जड़ों को हिला देगा। जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी एक ऐसी दिशा में बढ़ने वाली है जहां हर पल एक तूफान की आहट है।